इस वीडियो में हम हमारा एंकल जॉइंट का प्लानिंग देखेंगे। अब स्कैन तो हो चुका है, ये एंकल जॉइंट का स्कैन हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि हमने स्कैन कैसे किया है। और इसमें हमने लोकलाइज़र को छोड़ दिया जाए तो हमने 6 सीक्वेंसेस लिए हैं, जिसमें स्टर तीनों इसमें लिया है, एक्सेल, कोरोनल, सैच, और एक लिया है T1 सैच, एक लिया है कोरोनल T2 और एक 3D सीक्वेंस लिया है जो है नॉन फैट साइट PD सीक्वेंस। ठीक है, PD सीक्वेंस लिया है 3D में। ओके, तो ये 6 सीक्वेंसेस हमने लिए हैं। ओके, अब सबसे पहले हमने लोकलाइज़र लिया था जो ऑटोमेटिक ऑन हो गया था। इसका हमने प्लान नहीं किए थे, तो इसमें हमें ये 5 इमेजेस मिली थी। अब सबसे पहले ये ऑटोमेटिक आता है। ओके, फिर इसके बाद हमें लोकलाइज़र का फिर से प्लान करना पड़ता है, जो हमने ये सेकंड नंबर पे लिया है। अब इसका प्लान कैसे किया हमने, इसी के ऊपर सैज और कोरोनल की प्लानिंग की है, और एक्सेल, ये तीनों का हमने रीलोकलाइज़ किया है। अब रीलोकलाइज़ में हमारे पास सैज, कोरोनल और एक्सेल आया है। ठीक है, तो एक्सेल वैसे तो उतने अच्छे से नहीं आया था, तो मैंने ये एक्सेल का यूज़ नहीं किया है, मैंने ये वाले एक्सेल का यूज़ किया है प्लानिंग के लिए। ओके, तो इसमें क्या है, उतने अच्छे से एक्सेल नहीं आया है। अगर आप बिगिनर हो, आप प्लानिंग कर रहे हो, अभी स्टार्ट ही है आपका, तो आपको लोकलाइज़र फिर से लेना है। ओके, मैंने ये इन्हीं लोकलाइज़र में प्लानिंग किया है, आपको फिर से लेना है ताकि आपकी प्लानिंग और अच्छे से हो। ठीक है, अब उसके बाद ये लोकलाइज़र आने के बाद मैंने किया है एक्सेल का प्लान। ठीक है, एक्सेल स्टर का प्लान। ये जो हमारा फर्स्ट सीक्वेंस था वो एक्सेल स्टर था, तो इसका प्लान किया है हमने इन तीनों लोकलाइज़र के ऊपर। ओके, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है FOV जो है एक्सेल के ऊपर है, और ये सैचुरेशन बैंड है। ओके, अब यहाँ पे जो प्लानिंग है वो TBO टेलर जॉइंट के पैरेलल है। ठीक है, TBO टेलर जॉइंट के पैरेलल है, और आपको ये टिबिया बोन दिख रहा है, इसके परपेंडिकुलर आप बोल सकते हो प्लानिंग को। ओके, सैच में आपको क्या करना है, ये जो एक्लस टेंडन है इसके पीछे से आपको स्टार्ट करना है FOV को। मतलब आप यहाँ पे ये देख सकते हो सैच में कि जहाँ पे हमारा एंकल जॉइंट ख़त्म हो रहा है, जस्ट वहाँ पे हमने एंड किया है FOV ही बोलेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है ये लास्ट वाला एक्सेल में, ये जो लास्ट वाला पार्ट है वो ये है। ठीक है, और ये आपकी स्लाइसेस है जो आपने प्लानिंग किया है, ये स्लाइसेस है। ओके, तो स्लाइसेस हमने TBO टेलर जॉइंट के पैरेलल किया है, कोरोनल में भी TBO टेलर जॉइंट के पैरेलल किया है, और इसमें 3 कॉइल यूज़ होती हैं हमेशा एंकल जॉइंट के। कोई भी सेंटर में आपको 3 कॉइल मिलेंगी। अगर डेडिकेटेड एंकल जॉइंट है तो ओके, अगर नहीं है वहाँ पे तो 2 कॉइल का यूज़ करते हैं, एक हेड कॉइल का और एक फ्लेक्स कॉइल का। मैं फ्लेक्स कॉइल का ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ओके, अगर डेडिकेटेड एंकल जॉइंट की कॉइल नहीं है तो ओनली फ्लेक्स कॉइल ऑन रखना है, अगर आप फ्लेक्स कॉइल का यूज़ कर रहे हो तो। ओके, ठीक है, ये हो गई कॉइल की बात। अब ये है प्लानिंग जो आप देख रहे हो। FOV मैंने इस एक्सेल के हिसाब से रखा है, क्योंकि मुझे पता था कि ये एक्सेल इस तरह से ये स्ट्रेट है। जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको लोकलाइज़र फिर से लेना है एक्सेल के लिए, क्योंकि ये प्रॉपर नहीं आया है। आपको प्लानिंग चाहिए तो यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखना चाहिए कि पैर कितना बड़ा है, किस डायरेक्शन में है, तो उस हिसाब से आप FOV रखोगे। ओके, कवर होना चाहिए एंकल जॉइंट आपका। तो ये प्लानिंग था हमारा एक्सेल का, और ये एक्सेल का प्लानिंग होने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक्सेल मिल चुका था हमें। ठीक है, तो ये प्लानिंग के बाद ये रिज़ल्ट है एक्सेल का। अब एक्सेल के बाद हमने किया था सैच का प्लान। ओके, तो मैं आपको सैच का प्लानिंग दिखा देता हूँ, और सैच का प्लान कैसे किया वो भी दिखा देता हूँ। तो सैच के प्लानिंग में हमेशा आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा लेटरल और मीडियल मेलुलस के परपेंडिकुलर प्लानिंग करना है आपको। ओके, ये आपको हर जगह पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन आपका अगर पोजीशन अच्छा है, इस तरह से आपने एंकल जॉइंट रखा है पैर का, साइज में आपको जैसा दिख रहा है वैसा आपने पोजीशन रखा है, तो
आप इस तरह से प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन अगर उस तरह से नहीं है, ये जो फुट जा रहा है स्ट्रेट वो नीचे की तरफ है, किसी का स्ट्रेट नहीं हो पाता है, नीचे की तरफ रहता है ऐसा पैर, ठीक है। जो पहले पोजीशन दे चुके, स्कैन कर चुके, उनको पता है कुछ कुछ पेशेंट का पैर इस तरह से नहीं होता है, ठीक है। तो ठीक है, इस पोजीशन में आप ये मेलुलस के परपेंडिकुलर कर सकते हो। लेकिन इसका सही तरीका आप ये देख सकते हो कि जो हमारे पास कैल्केनियम है, कैल्केनियम के पैरेलल आप प्लानिंग करोगे तो आपको सैच अच्छी तरीके से मिलेगा, ओके। तो एक्सेल में आपको कैल्केनियम के पैरेलल करना है अगर सैच की प्लानिंग कर रहे हो तो आप, ओके। और कोरोनल में तो वही टिबियो टैलर जॉइंट के आपको पैरेलल प्लानिंग करना है, परपेंडिकुलर प्लानिंग करना है, और जो टिबिया बोन है उसके पैरेलल, ठीक है। तो ये सैच की प्लानिंग है। और यहाँ पे हमने लगाया है सैचुरेशन बैंड सामने की तरफ, ताकि पल्स आर्टिफैक्ट ना आए, ओके। तो ये हमारी प्लानिंग है, देख लो। ये सैच में हमने इस तरह से FOV रखा है। ये हमारा सैच का प्लान हो गया, और सैच की प्लानिंग होने के बाद हमें सैच मिला था इस तरीके से। ये सैच मिल चुका था, ओके। अब कोरोनल का प्लान किया हमने, कोरोनल का प्लान भी दिखा देता हूँ मैं आपको। कोरोनल का प्लान में आपको, अगर आपका पोजीशन अच्छे से है एंकल जॉइंट का, तो आप ये टिबियो टैलर जॉइंट के परपेंडिकुलर भी प्लानिंग कर सकते हो, और टिबिया बोन के पैरेलल भी प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। और ये एग्लस टेंडन है, उसके पैरेलल भी प्लानिंग कर सकते हो आप सैच के अंदर, ठीक है। तो आप 2 तरीके से प्लान कर सकते हो, मैंने 3 बता दिया आपको। 2 तरीके से आप प्लान कर सकते हो। एक एग्लस टेंडन के पैरेलल करना है आपको, ओके। ये टिबियो टैलर जॉइंट के परपेंडिकुलर आपको प्लानिंग करना है। ये टिबिया बोन के आपको पैरेलल प्लानिंग करना है, ठीक है। तो ये हो गया सैच में, जब आप कोरोनल का प्लानिंग कर रहे हो तो, ओके। और आपको FOV जो है वो इसमें भी आप देख सकते हो कि ये जो एंडिंग पॉइंट है FOV का, वो हमारा फुट ख़त्म होने के बाद स्टार्ट हो रहा है, ठीक। और ये जो आपको देखना है कि आपको कितना कवर करना है, वो इस तरीके से देखना है कि यहाँ पीछे के साइड में आपका एंकल ख़त्म हो रहा है, और फ्रंट के सामने आपका फाइंडिंग ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर आपको फाइंडिंग इतना ही दिख रहा है इस जगह पे, तो आप इतना ही कवर करो। वैसे हमेशा एंकल जॉइंट का आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपको इतना ही कवर करना है, ओके, कोरोनल में। और एक्सेल में क्या करना है आपको, कोरोनल की प्लानिंग में आपको यहाँ पे मीडियल और लैटरल मेलुलस के पैरेलल प्लानिंग करना है कोरोनल के अंदर। सैच के अंदर हमने क्या किए थे, कैल्केनियम के पैरेलल किए थे, ठीक है, सैच के अंदर। और कोरोनल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मेलुलस के पैरेलल कर रहे हैं, ओके, मीडियल और लैटरल मेलुलस के, ओके। अब ये दोनों चीज़ मैच होती है, मीडियल, लैटरल, मेलुलस और कैल्केनियम का जो एंगल है वो दोनों मैच होता है हमेशा, अगर आपका पोजीशन अच्छे से है तो। अगर पोजीशन अच्छे से नहीं है तो जैसे मैंने आपको बताया, सैच में आपको कैल्केनियम के पैरेलल करना है, और कोरोनल में आपको मेलुलस के पैरेलल करना है, अगर आपका पोजीशन अच्छे से नहीं है तो। अगर है अच्छे से तो आप दोनों के पैरेलल कर सकते हो। जैसे अभी कोरोनल हम देख रहे हैं प्लानिंग, तो यहाँ पे क्या किया हमने, मीडियल और लैटरल मेलुलस के पैरेलल किया है, और यहाँ पे जो कैल्केनियम का एंगल है इसके परपेंडिकुलर किया है, ठीक है। दोनों मैच हो रहा है इस पेशेंट केस में, क्योंकि पोजीशन अच्छा है इसमें, ठीक है। तो ये थर्ड प्लानिंग था हमारा। एक्सेल, सैच और कोरोनल हमने दोनों देख लिया है, तीनों देख लिया है, ठीक। फिर आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट ही करना है। सैच का प्लान हमने कॉपी पेस्ट किया था, कॉपी पेस्ट मतलब कॉपी करना है आपको प्लानिंग। तो ये कॉपी करने के बाद वही सैच केस में हमने कैल्केनियम
के पैरेलल किया है। ओके, कोरोनल में हमने ये टीबियो बोन के पैरेलल किया है और टीबियो टेलर जॉइंट के परपेंडिकुलर किया है। ओके, और ये रिज़ल्ट है कोरोनल आया जो हमारे पास। तो अगर आपको पता नहीं है कि कॉपी कैसे करना है, पोजीशन जो आपने ये प्लानिंग किया, ये प्लानिंग आपको कॉपी कैसे करना है, तो जैसे ये सैज हमने किए थे जो आ चुका था सैज, इसको हमें कॉपी करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ता है, कॉपी पैरामीटर्स में जाना पड़ता है और ये फर्स्ट ऑप्शन पे ओके करना पड़ता है। तो इससे ओके करने पे आपका प्लानिंग कॉपी हो जाता है। ओके, ये अभी कॉइल नहीं लगी है, ठीक है, अभी पेशेंट हो चुका है तो कॉइल निकाल दिया है मैंने, इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक, तो ये कॉपी हो गई प्लानिंग, बस FOV आपको सेट करना है और ये सेम प्लानिंग है, बस आपको ये कवर करना है। ठीक है, ये हमारी सैज की प्लानिंग, और ये फिर हमने लिया है कोरोनल T2 इसके बाद। तो कोरोनल T2 को भी हमने वही सेम कॉपी किया है और सैज T1 का रिज़ल्ट आप ये देख लो, सैज T1 ये आया हुआ है। ठीक, और लास्ट में हमने जो 3D लिया है उसको फुल लिया है, मतलब पूरा फुट और एंगल दोनों कवर किया है इसमें 3D में। तो ये आप 3D देख लो, बाकी सेम ही प्लानिंग है, सैज कोरोनल और एक्सियल, ये तीन ही प्लानिंग होती है, बस हमें कॉपी पेस्ट ही करना पड़ता है फिर आगे जितने भी हम सेम लेते हैं। तो जैसे ये सैज तीनों भी हमने सेम प्लानिंग ही किया है। और ये एंकल की जो प्लानिंग है हमने फ्लैक्स में लिया है, तो ये फ्लैक्स की क्वालिटी है, ठीक है, फ्लैक्स कॉइल की क्वालिटी है। तो ये प्लानिंग हो गया। अगर आपको फिल्मिंग चाहिए, एंकल जॉइंट की फिल्मिंग चाहिए तो आप कमेंट करो, ठीक है। अगर 5 कमेंट से भी ज़्यादा आ जाते हैं एंकल की फिल्मिंग के लिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना दूँगा, रेडी है वैसे उसका वीडियो मैं डाल दूँगा।